हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 जो आपकी नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आती है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे भी। तो उसके बाद देखिए जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में है इफ 2 cos थीटा इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स एंड 2 cos फाई इक्वल टू y प्लस 1 बाई वाई, देन प्रूव दैट वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 बाई x टू द पावर n इज 2 cos n थीटा होगी। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है। तो अब हम इन तीनों को सोल्व करेंगे। तो जो हमें गिवन है भी, स्टार्टिंग में सॉल्यूशन में लिखोगे कि जो गिवन में है कि ये जो 2 cos थीटा है वो इक्वल है x प्लस 1 बाय एक्स के। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 cos थीटा इक्वल टू एलसीएम आया x, यहाँ से वैल्यू आई एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स के यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x cos थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2 cos थीटा को राइट साइड लेके जाते हैं तो राइट साइड में बनेगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 2x cos थीटा प्लस 1, इसको मैं 0 के इक्वल लिख सकता हूँ। क्लियर? तो यहाँ से हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हमें किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, x की। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो क्लास 10th के अंदर आया था कि x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी, माइनस में बी, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है 2 और cos थीटा माइनस में है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये 2 cos थीटा प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करोगे 2 cos थीटा का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो ए और सी दोनों की वैल्यू 1 है तो माइनस में क्या होगा 4 अपॉन होता है 2a, ए की वैल्यू भी 1 है तो ये 2 ही हो गया। उसके बाद तो ये बनेगा 2 cos थीटा प्लस माइनस अंडर द रूट, इन दोनों में से हम माइनस के 4 को कॉमन ले लेते हैं। अभी हम चाहें तो यहाँ से प्लस का 4 भी कॉमन ले सकते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये तो प्लस का 1 बचेगा और ये माइनस का cos स्क्वायर थीटा। अब ऐसा हमने क्यों किया, ताकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन सके और साइन स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो जाए साइन थीटा। तो डिवाइड में 2। तो अब यहाँ से देखिए ये हुआ, इसको ऐसे मल्टीप्लाई में लिखूं 2 cos थीटा प्लस माइनस माइनस 4 का अंडर रूट करोगे तो आएगा 2 आयोटा, 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन 2। जब अलग अलग से कैंसिल करोगे तो कॉमन लेके 2 सभी से कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आई cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, यानी कि x की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं अभी। अब हमें सिर्फ एक का यूज करना है, टेकिंग वन वैल्यू ऑफ x। मान लिया हम x की पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, नेगेटिविटी को नहीं अपनाते, पॉजिटिविटी को अपना लेते हैं। तो ये वैल्यू आई भी। अब x की वैल्यू अगर ये आ चुकी है, अगर मैं इसकी पावर n कर दूं, x की पावर n, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर भी क्या हो जाएगी n। दिस मीन्स x टू द पावर n यूजिंग डी मोवियर थ्योरम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन और एंगल क्या है n थीटा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब अगर 1 ओवर x टू द पावर n की वैल्यू निकालोगे तो ये जो सारा कुछ है ये 1 के डिवाइड में जाएगा, तो इसकी पावर में क्या लिख लेता हूँ -1 कि cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा की पावर हमने क्या लिख लिया -1। बात तो एक है ना, ये 1 के डिवाइड में चला गया। हम इसको 1 क्योंकि स्टेटमेंट में चाहिए भी है हमें, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। तो 1 ओवर x बाई n की वैल्यू क्या होगी, भी माइनस डी मोवियर थ्योरम का दोबारा यूज करोगे, यहाँ आ जाएगा cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा ही रहेगा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन n थीटा बन जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 नाम देते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ से देखिए हमें वैल्यू चाहिए x टू द पावर n प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर n की फर्स्ट पार्ट में। अब जो x टू द पावर n की वैल्यू आई है वो इक्वेशन फर्स्ट से आई है, वो क्या बनेगी cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इसमें प्लस करना है 1 ओवर x बाय n को, तो ये क्या बनेगा cos n थीटा, यहाँ से माइनस आयोटा साइन n थीटा। तो ये आयोटा वाली तो कैंसिल हो गया, एक दूसरे को खत्म कर दिया इसने। cos n थीटा प्लस cos n थीटा क्या हुआ 2 cos n थीटा।
तो ये आपका फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया अभी यहाँ से, जो फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना था, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव। क्लियर। उसके बाद अब सेकंड पार्ट में इन्हीं के बीच में क्या है, माइनस, तो माइनस ले लेते हैं कि x टू द पावर n में से 1/x टू द पावर n को आपने माइनस करना है। x टू द पावर n की वैल्यू अभी लिखी थी, तो कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अब जब इसमें से ये माइनस करोगे सेकंड वाले पार्ट को, तो ये कोस n थीटा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोस n थीटा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयोटा साइन n थीटा। तो अब कोस से कोस कैंसिल होगा, अब क्या बचेगा, 2 आयोटा साइन n थीटा बचेगा। क्लियर। तो ये हुआ आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था हमें। उसके बाद अब है एक्स वाई प्लस 1/xy। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से देखिए इफ x इक्वल टू, अब x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, ये क्या था, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। a की वैल्यू लेते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सिमिलरली अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें, तो y की वैल्यू देखो क्या डिफरेंस है इसमें, ये 2 कोस यहाँ थीटा है, यहाँ फाई है, बस यही अंतर है ना, थीटा की जगह फाई लिख देंगे, x प्लस 1/x, y प्लस 1/y। अगर ऐसे ही आप y की वैल्यू निकालोगे जैसे हमने x की वैल्यू निकाली थी, तो वो आएगी कोस फाई प्लस आयोटा साइन फाई, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप x की मल्टीप्लाई y के साथ करोगे, x की वैल्यू है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी मल्टीप्लाई करनी है अपने y के साथ कोस फाई प्लस आयोटा साइन फाई के साथ। क्लियर। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इनको, तो कोस थीटा कोस फाई बनेगा, कोस थीटा और कोस फाई, कोस थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो आयोटा साइन फाई कोस थीटा। अब आयोटा साइन थीटा की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, यहाँ कोस फाई के साथ। उसके बाद प्लस आयोटा स्केयर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1, और ये क्या है, साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई हो गया भाई। क्लियर। अब देखिए कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि फर्स्ट और अगर लास्ट का यूज करोगे तो किसका फॉर्मूला बनेगा, ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला बन गया। अब इन दोनों में से अगर आयोटा कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। दिस मीन्स ये बना फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, यानी कि थीटा प्लस फाई का। क्लियर। ये किसकी वैल्यू आई है, एक्स वाई की वैल्यू आई है, ये ध्यान रखना। अगर आपको निकालनी है 1/x/y की वैल्यू, तो इसी की पावर हम क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि कोस थीटा प्लस फाई प्लस आयोटा साइन, यहाँ थीटा प्लस फाई कंप्लीट की पावर क्या होगा, -1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यूजिंग डी मोवियर थ्योरम इस नेगेटिव को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कोस ऑफ माइनस थीटा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा, थीटा प्लस फाई। अब देखो जब साइन ऑफ माइनस में थीटा करोगे तो उसको माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, तो माइनस में साइन थीटा प्लस फाई हो गया अभी। तो ये जो स्टार्टिंग में थी इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। जब लेफ्ट साइड ऐड करोगे तो क्या है, एक्स वाई प्लस 1/xy, यही है, इक्वल टू राइट साइड ऐड करोगे कोस थीटा प्लस फाई, कोस थीटा प्लस फाई ऐड होके 2 हो जाएंगे, यानी कि 2 कोस थीटा प्लस फाई। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल। दिस मीन्स ये आया आपका थर्ड पार्ट भी। क्लियर। तो इस तरीके से अब फर्स्ट सेकंड हमने यहाँ मान ली थी और फर्स्ट सेकंड ही यहाँ मानिए क्योंकि थर्ड पार्ट है। अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो थर्ड फोर्थ लिख सकते हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा भी, ये थर्ड फोर्थ होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिख लिया करो, अलग अलग नेमिंग देख दिया तो करो, जो भी है तो जस्ट एक नेम है, कुछ भी आप लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस मीन्स ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अगर आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें गिवन है इफ a इक्वल टू सिस अल्फा, b इक्वल टू सिस बीटा, c इक्वल टू सिस गामा, देन प्रूव दैट कि a टू द पावर p प्लस इंटू में b टू द पावर q c टू द पावर r प्लस इसी का रेसिप्रोकल इक्वल होगा 2 cos p अल्फा q बीटा और r गामा के। क्लियर। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हेयर
जो ये वैल्यू होगी a टू द पावर p, b टू द पावर q और c टू द पावर r की। तो a टू द पावर p की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू क्या है? कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, इसकी पावर हमें क्या चाहिए? p इनटू में। b की वैल्यू कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा की पावर है q प्लस इनटू में। c की वैल्यू है कोस गामा प्लस आयोटा साइन गामा की पावर है r। क्लियर? तो अब तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी है अभी यूजिंग डी मोवियर थ्योरम। इसको हम क्या लिख सकते हैं? p अंदर आएगा, दिस मीन्स कोस p अल्फा प्लस आयोटा साइन p अल्फा, ये होगा। ऐसे ही कोस या q बीटा प्लस आयोटा साइन q बीटा होगा, और यहाँ से कोस r गामा प्लस आयोटा साइन r गामा हो जाएगा। क्लियर? जब आप इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे एक फैक्ट्री एक फैक्ट्री एक फैक्ट्री, ये टोटल जितनी भी टर्म्स बनेगी, तो लास्ट में एक आंसर आता है इस टाइप से। अगर इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं कि सिस p अल्फा है इनटू में सिस q बीटा है इनटू में सिस और ये r गामा है भी, सिस r गामा। तो जब हम तीनों सिस फॉर्म के मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि सिस फॉर्म ही मिलेगी किसकी? p अल्फा q बीटा और r गामा की। और इसको अगर थोड़ा लेंथी वे में लिखें तो ये क्या बनेगा? कोस ऑफ p अल्फा प्लस q बीटा और r गामा प्लस आयोटा साइन, यहाँ से p अल्फा एंगल सेम रहेंगे, q बीटा और r गामा। जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपको इस टाइप की स्टेटमेंट मिलेगी भी। अब ये तो इसकी वैल्यू है। अगर हमें रेसिप्रोकल की वैल्यू निकालनी है 1 ओवर a टू द पावर p, b टू द पावर q और c टू द पावर r की, तो इस कंप्लीट की जो पावर है वो क्या हो जाएगी? -1। इस कंप्लीट की पावर यहाँ -1 हो जाएगी, और -1 यहाँ लेके आओगे तो कोस ऑफ माइनस थीटा एज इट इज रहेगा, यानी कि कोस ऑफ p अल्फा प्लस q बीटा और r गामा। लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ से p अल्फा q बीटा और r गामा हो जाएगा। क्लियर? अब ये वैल्यू थी a टू द पावर p, b टू द पावर q और c टू द पावर r की भी। ठीक है ना? तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ठीक है ना? जब यहाँ ऐड करोगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी, यानी कि a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r प्लस 1 अपॉन a टू द पावर p, b टू द पावर q और c टू द पावर r इक्वल टू। जब यहाँ प्लस करोगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये वाली दोनों टर्म्स तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल, सिर्फ ये बचेगा कोस कोस। तो दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या होगा? 2 कोस, ये वो p अल्फा q बीटा और r गामा। क्लियर? तो इस तरीके से, तो ये हुआ 7th का फर्स्ट पार्ट। अब जो 7th का सेकंड पार्ट है उसमें मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने कैसे सोल्व करना है। पहले b में c ऐड करना है, फिर c में a ऐड करना है, a में b ऐड करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है और a b c से डिवाइड कर देना है। a b c तीनों की वैल्यू आपको गिवन है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करेंगे। ठीक है ना? काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है। बस खाली आप ABC की वैल्यू पुट कर दीजिए और सोल्व करते रहिए, लास्ट में ये रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर बिल्कुल ही सोल्व ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ से सोल्व तो 100% हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल हो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस कोस गामा इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल है दोनों। देन हमें प्रूव करना है कि समीशन कोस ऑफ बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 होगा, एंड सेकंड पार्ट में समीशन साइन ऑफ बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू है साइन अल्फा प्लस ए इक्वल टू हमें लिखना था कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, यानी कि सिस फॉर्म मान लिया हमने अल्फा एंगल में, कोमा बी को हमने सपोज कर लिया कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, एंड सी को हमने सपोज कर लिया, सी को हम गामा में सपोज कर लेते हैं
कि कोस गामा प्लस आयोटा साइन गामा। क्लियर? तो ये वैल्यू हमने सपोज की ए, बी और सी की। नाउ अगर हमें वैल्यू निकालनी हो ए प्लस बी प्लस सी की भी, अगर तीनों को हमें ऐड करना है तो हम क्या लिखेंगे? कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और सी की जगह कोस गामा प्लस आयोटा साइन गामा भी। अब यहाँ ध्यान से देखिए इसको, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा तीनों को अलग से लिख लेते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा। क्लियर? अब ये आयोटा वाले तीनों में से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा? साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा। क्लियर? अब इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन थी? दोनों की 0। दिस मीन्स ये क्या होगा? 0 प्लस आयोटा इंटू 0, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं भी। अब अगर हमें वैल्यू निकालनी हो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की, तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो हम कैसे निकालेंगे? इसको हम a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1 प्लस c टू द पावर क्या लिख सकते हैं? -1। तो अब a की वैल्यू हम निकालते हैं। a की वैल्यू है कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा की पावर -1 प्लस b है कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा की पावर -1 हो जाएगा। ऐसे ही सी कोस गामा प्लस आयोटा साइन गामा की पावर -1। तो तीनों की पावर हमने -1 ली। जब डी मोवियर थ्योरम का यूज करोगे -1 यहाँ आएगा, कोस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी ये बनेगा कोस अल्फा माइनस का क्या हो जाएगा? आयोटा साइन अल्फा। ये बनेगा कोस बीटा और माइनस में क्या हो जाएगा? आयोटा साइन बीटा। ये बनेगा प्लस कोस गामा और ये माइनस में क्या हो जाएगा? आयोटा साइन गामा। ये हम काफ़ी क्वेश्चन के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ये कोस अल्फा बीटा गामा, इसको अलग कर लेते हैं। कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा, इसको हमने अलग से लिख लिया। और इन ये जो नेगेटिव वाली टर्म है तीनों में से आयोटा कॉमन, वो भी माइनस का, तो यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। क्लियर? अब फिर वही चीज होगी। अब ये हमें किसके इक्वल गिवन है? 0 माइनस आयोटा इंटू 0, यानी कि ये क्या बन गया? 0 बन गया। अभी अब यहाँ से देखिए, जो ये स्टेटमेंट थी, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ इसका ए बी सी, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी? बी सी प्लस यहाँ वैल्यू क्या आएगी? ए सी, और यहाँ वैल्यू क्या आएगी? ए बी, और इस सारी साइड की वैल्यू क्या आई है? 0। दिस मीन्स इसको 0 लिख सकता हूँ। तो ये राइट साइड जाएगा तो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इजक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से दिस इम्प्लाइज हम यहाँ क्या लिख लेते हैं कि जो समीशन बी सी है वो भी क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? यानी कि तीनों का एडिशन 0 है, दिस मीन समीशन बीसी क्या होगा? 0। अब जो समीशन बीसी है, समीशन, अब बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। बी हमने क्या सपोज किया था? ये वाली वैल्यू थी। दिस मीन्स कोस बीटा, या फिर इसको हम सिंपली लिख लेते हैं सिस बीटा फॉर्म, और सी की वैल्यू क्या है? सिस गामा फॉर्म। क्लियर? तो ये हमने लिखा। तो यहाँ से वैल्यू आएगी, अगर दो सिस फॉर्म को हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है? अभी समीशन सिस फॉर्म बीटा प्लस गामा, जिसको हम जब ओपन करते हैं तो वैल्यू क्या बनती है? कोस बीटा प्लस गामा, ये समीशन है, प्लस आयोटा साइन बीटा प्लस गामा, और इक्वल टू क्या है? 0 है। तो अगर ये इक्वल टू 0 है तो मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ। अगर मैं इस 0 को इस तरीके से लिख दूँ, 0 इंटू आयोटा 0। अब ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो हम यहाँ लिख देते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है ना? इमेजिनरी पार्ट्स। तो जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो रियल पार्ट क्या है? समीशन कोस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ से समीशन कोस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी? 0। और इमेजिनरी पार्ट क्या है? ये समीशन इसके साथ भी है, दिस मीन समीशन साइन बीटा प्लस गामा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। तो एक ही तरीके से हमारे जो दोनों पार्ट है वो क्या हो गए? प्रूव हो गए। अब यहाँ हमने BC लेने का रीज़न इसी वजह से हमने BC लिया था, ताकि वो बीटा और गामा में आंसर आ सके। अगर यहाँ
कुछ और एंगल गिवन होते, जैसे अल्फा बीटा गिवन होता तो हम ए बी लेते, वो फिर ए सी लेते उसी के अकॉर्डिंग। अब हमें चाहिए था बीटा और गामा जो कि इसमें प्रेजेंट था बी सी में, तो हमने ये क्या लिया बी सी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए भी बी सी ही क्यों लिया गया है। ये क्वेश्चन आप अपने आप से किया करो, तभी चीज़ें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो काफ़ी अलग सा होने वाला है। अब अलग कैसे है वो यहाँ से देखते हैं। इफ़ कोस अल्फा प्लस 2 कोस बीटा प्लस 3 कोस गामा इक्वल टू 0 है, ऐसे ही साइन अल्फा प्लस 2 साइन बीटा प्लस 3 साइन गामा इक्वल टू 0, देन हमें ये दो रिजल्ट प्रूव करने हैं। अभी फर्स्ट रिजल्ट क्या है, कोस 3 अल्फा प्लस 8 कोस 3 बीटा प्लस 27 कोस 3 गामा इक्वल टू होगा 18 कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और ऐसे ही ये केस किसके अंदर है, साइन के अंदर है। तो इनको प्रूव करने के लिए लेंथी टाइप का क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू है। अब ए की वैल्यू हमने सपोज की मान लेते हैं कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, एंड बी को हम सपोज कर लेते हैं 2 कोस अल्फा, सॉरी 2 कोस बीटा और 2 आयोटा साइन बीटा, 2 आयोटा साइन बीटा, यानी कि यहाँ इसका डबल कर दिया हमने। उसके बाद एंड सी को हम मान लेते हैं 3 कोस गामा प्लस 3 आयोटा साइन गामा। क्लियर? तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अभी ये सिंगल है अल्फा के अंदर, ये डबल है बीटा के अंदर, ये ट्रिपल है गामा के अंदर। अब मेन मुद्दा क्या है आपका, अगर आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी हो, है a प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू निकालनी, तीनों को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट ये था कि कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस ये 2 कोस बीटा प्लस 2 आयोटा साइन बीटा प्लस सी की जगह 3 कोस गामा और 3 आयोटा साइन गामा होगा। क्लियर? तो हम यहाँ क्या करते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा इनको अलग अलग कर लेते हैं। ये कोस अल्फा, ये 2 कोस बीटा और ये 3 कोस गामा, ये तो अलग हो गया। प्लस इनमें से आयोटा वालों में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या बचेगा, साइन अल्फा 2 साइन बीटा और 3 साइन गामा होगा। अब ध्यान से देखिए हमें क्या गिवन था, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0। दिस मीन्स ये क्या हुआ, 0 प्लस आयोटा इंटू 0 यानी कि 0, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई भी। अब एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं। अगर आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ी है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस अगर हम 3abc करें तो वो इक्वल आता है a प्लस बी प्लस सी के इंटू में a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के भी। क्लियर? अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो a क्यूब बी क्यूब ये सारा का सारा किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, वो क्या हो जाएगा 0 इंटू में समथिंग, यहाँ कुछ भी हो, ये इसकी वैल्यू abc की 0 है कि नहीं, अभी हमने प्रूव की, तो ये सारा किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है वो किसके इक्वल होगा, 3abc के। क्लियर? तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें a का होल क्यूब चाहिए, a की वैल्यू ये है, तो हम यहाँ लिखते हैं कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा का होल क्यूब प्लस b की वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं 2, अगर इसमें से कॉमन ले तो 2 का क्यूब तो अलग हो गया, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बनेगा कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा का होल क्यूब प्लस अब c का होल क्यूब करोगे, दोनों में से 3 कॉमन है तो 3 का होल क्यूब तो बाहर, और ये क्या बना कोस गामा प्लस आयोटा साइन गामा का होल क्यूब इक्वल टू 3 इंटू abc के इक्वल आना चाहिए, तो 3 इंटू a की वैल्यू क्या है, हम लिखेंगे कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, b की वैल्यू है, b की वैल्यू में से ये जो 2 है ये कॉमन, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं, ये बनेगा कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, c की वैल्यू में से 3 कॉमन, तो 3 बार लिख लेते हैं कोस गामा प्लस आयोटा साइन
गामा। तो काफ़ी लेंथी हो गई, ठीक है, यहाँ से वहाँ तक। तो ये अभी हमने जस्ट एक वैल्यू पुट की है। तो जब हम डे मोवियर थ्योरम का यूज़ करेंगे तो 3 यहाँ इसके एंगल में चला जाएगा, कोस 3 अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फ़ा भी, ठीक है, प्लस अब यहाँ 2 का क्यूब क्या आएगा 8, और ये 3 अंदर लेके जाओगे तो क्या बनेगा कोस 3 बीटा आयोटा साइन 3 बीटा हो गया। 3 का क्यूब आया 27, तो ये क्या बनेगा कोस 3 गामा और आयोटा साइन यहाँ लिखोगे 3 गामा, ठीक है ना, इक्वल टू अब 3 इंटू 2 6 इंटू 3 ये हुआ 18, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 अल्फ़ा, इसको हम लिख सकते हैं 6 बीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 6 गामा, ठीक है ना, 6 गामा। तीनों 6 फॉर्म थोड़ा शॉर्ट में इसको लिख लिया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो कोस 3 अल्फ़ा है इसको अलग कर लेते हैं, प्लस 8 इंटू कोस 3 बीटा, 8 कोस 3 बीटा, और यहाँ 27 कोस 3 गामा, इनकी कोस वाली सारी टर्म अलग। अब ये है जो आयोटा साइन, इन सभी में से आयोटा तो ले लेते हैं कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा साइन 3 अल्फ़ा, साइन 3 अल्फ़ा, यहाँ से 8 इंटू में साइन 3 बीटा, और यहाँ से 27 इंटू में 27 साइन 3 गामा, इस तरीके से, यानी कि सारी कोस की टर्म एक साइड और साइन की टर्म एक साइड अलग अलग से कर लिया। अब उसके बाद 18 जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने मल्टीप्लाई किया था, तो वैल्यू क्या आती है ये 6 फॉर्म बन जाएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में, तो जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्लियर। और 18 इनके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों क्या हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। तो हम यहाँ लिखते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल लिख लेते हैं। इसका जो रियल पार्ट है जो बिना आयोटा के है वो ये है, वी गेट, तो हमें क्या मिलता है कि ये जो कोस 3 अल्फ़ा है प्लस 8 कोस 3 बीटा है और 27 कोस 3 गामा है, वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से रियल पार्ट 18 इंटू दिस है, तो यह हुआ 18 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ इमेजिनरी पार्ट ये है, तो हमें क्या मिलेगा साइन अल्फ़ा प्लस सॉरी साइन 3 अल्फ़ा है ना, साइन 3 अल्फ़ा प्लस 8 कोस 3 बीटा प्लस 27, सॉरी यहाँ कोस लिख दिया फिर साइन आना था, साइन 3 गामा इक्वल टू, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 18 इंटू दिस, तो ये किसके इक्वल बनेगा 18 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के। तो यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था और ये रिजल्ट भी हमने प्रूव करना था, वहाँ आप देख सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन, बस मेन मुद्दा टिका हुआ है इस आइडेंटिटी के ऊपर, ठीक है ना। ये वाली आइडेंटिटी कहाँ से आई कैसे आई और ABC आपने क्या लेना है वो आपने देखना है भी। तो ये आइडेंटिटी सोल्व करके हम इसको क्या कर सकते हैं इजीली सोल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटी तो सोल्व करनी पड़ेगी, उसी की हेल्प से हमें क्या मिलेंगे ये दोनों रिजल्ट मिलेंगे। तो ये था अभी आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब जो 9 से आगे के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 जितने भी बचते हैं वो सारे एक जैसे हैं, उनमें ट्रिग्नोमेट्री कुछ ज़्यादा ही है। ये जो थे एवरेज लेवल के क्वेश्चन थे, जो स्टार्टिंग में थे वो बिल्कुल 0 लेवल के थे। तो हम एवरेज लेवल हम आज पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10, लेकिन आगे जो 11 से जो कंप्लीट रहता है उस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन है, इतना नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही सोल्व नहीं होंगे, है तो देखो करने वाले के लिए सारी चीज़ें आसान होती है, लेकिन एक स्टूडेंट के वे से बोलना पड़ता है कि स्टूडेंट्स को वो चीज़ें कैसी लगती हैं। जब टीचर पढ़ाता है तो उसके लिए सारी चीज़ें एक जैसी लगती हैं, भी हाँ चलो आसान है कोई नहीं करवा देंगे ट्रिग्नोमेट्री ही तो है, लेकिन स्टूडेंट उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उसमें एंगल वगैरह का चक्कर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस एक्सरसाइज के 3 लेवल थे, ईजी लेवल हम कंप्लीट कर चुके हैं।
हैं, एवरेज लेवल आज कंप्लीट हुआ, और जो थोड़ा सा मॉडरेट या टफ लेवल आप उसको बोल सकते हो वो रहता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डिफेक्टो क्लासेस के साथ।